अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो गए हैं और देवलोक भगवान का अभिषेक पूजन आदि करने विशेष पूजन द्रव्य सामग्री ले जाकर के दिव्य दिव्य सामग्री ले जाकर के पूजन करते हैं। और हम यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहीं रहकर हम वैसे ही भक्ति पूजन करते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, उनका नियम था कि हम बिना पूजन आदि करे भोजन ग्रहण आदि नहीं करेंगे, जिससे हम अपना आहार दान आदि का नियम हमारा हो जाएगा। उस समय ना इतने साधु थे, न इतनी व्यवस्थाएं थी, ना मंदिर आदि थे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इतना कठिन पद तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो वो जब लालच देता है कि मैं इतना धन दूंगा तो तैयार हो जाता है। अब वह व्यक्ति और वह सेठ जी चले जाते हैं यात्रा पर और अभ्यास वह पहले से शुरू कर देता है कि एक बार भोजन करना। और केस लॉन्च जब करता है वह, तो केस लॉन्च करते समय उसको बहुत तकलीफ होती। तो जैसे ही वो मना करने लगता कि मैं नहीं करूंगा केस लॉन्च, तो वह कह देते कि नहीं मैं इतनी राशि और दूंगा, तो वह तैयार हो जाता, फिर मन बदलता। अब केस लॉन्च के साथ क्या करना पड़ता, उपवास। तो वह उपवास करता है, तो क्या होता है कि उपवास में रात भर उसके पेट में क्या क्या कूदते हैं, चूहे कूदते हैं। तो वह रात भर उसको नींद नहीं आती है। अब सुबह पाड़ना होती है, चूंकि वह मुनि नहीं है, अभी अभ्यास कर रहा है वो व्यक्ति। तो अब क्या करता है वह कि आहार में जब पाड़ना होती ना उपवास के बाद, उसको प्यास बहुत लग रही थी, तो वह जल ग्रहण कर लेता। जल ग्रहण कर लेता तो जल ग्रहण करने से क्या होता है कि प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन भूख तो लगेगी ही। तो बस कहता है कि मैं अब इतना सहन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फिर वो लालच देते हैं कि नहीं और राशि बढ़ा देते हैं हम, और धन आदि बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद अब वो सोचता है कि कल मैंने जल लिया था, आज जल नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, आज भोजन ही भोजन ग्रहण करूंगा। अब वो दूसरे दिन क्या करता कि सिर्फ भोजन ही भोजन ग्रहण करता। तो दूसरे दिन फिर क्या होता है कि भोजन ग्रहण करने से उसको प्यास ही प्यास लगती। तो क्योंकि भोजन और जल दोनों आवश्यक होते हैं, आधा भोजन दुगना पानी तिगना श्रम चौगनी हंसी वर्ष सवासो जीव, ऐसी कहावत है। वैसे वर्तमान में 120 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होती है, इतनी ही आगम ग्रंथों में बताई है। लेकिन चूंकि पुरानी कहावत है, वह आचार्य जी कहते ना कि आधा भोजन करो, दुगना पानी पियो, और तिगना श्रम तिगनी मेहनत करना चाहिए, और चौगनी हंसी प्रसन्न हमेशा रहना चाहिए। प्रसन्नता के साथ ही भोजन करें और हर कार्य प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। तो स्थिति ये बनती है कि वर्तमान में अष्टानी का व्रत कई लोग कर रहे होंगे और भी व्रत उपवास करते रहते, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण कई बार स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए जो एकासन आदि रखे हैं कि एक आसन माने एक बार भोजन, लेकिन भोजन ऐसा नहीं हो कि लोग क्या करते एक जगह बैठ जाते हैं, पहले भोजन कर लिया, फिर 2-2.5 घंटे बाद फिर जल ग्रहण करते हैं कि एक जगह बैठे रहो दिन भर करते रहो। ऐसा नहीं लिखा, एक बार में लिखा है कि एक बार में जितना ग्रहण कर लिया। कई बार पर्यूषण वगैरह में भी ऐसी स्थितियां बनती है, लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स है या ये रहते ना फल वगैरह लेकर उपवास करते। अपने यहाँ आगम ग्रंथों में एक तो है निर्जल उपवास, अनशन बोला है उसको। फिर जल लेके भी करते हैं कई लोग, दूध आदि लेके करते, ये तो ठीक है,
कि जल उपवास उसको बोल देते हैं, लेकिन या तो फिर एकासन करो या उपवास या जल उपवास, ऐसे नहीं लिखा है कि इस तरह से करना। तो यह जो अष्टांग का पर्व है सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है। तो पर्व में की गई भक्ति आराधना, व्रत उपवास, संयम की आराधना उत्कृष्ट कर्ण रजरा का साधन है। जैसे पर्युषण पर्व आते हैं, इसी प्रकार से अष्टांग का पर्व जब आते हैं तो पूरे देश और विदेश में लोग बड़े भक्ति भाव से सिद्ध चक्र विधान आदि करते हैं। ये भक्ति आराधना का ही पर्व होता है, इस निमित्त से विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है और इस पर्व में की गई आराधना इस भाव में सुख शांति समृद्धि का कारण है और पर भाव में मुक्ति का कारण है। इस अष्टांग का पर्व में चतुर्निकाय के देव स्वर्गों के अपार वैभव एवं भोग सामग्री को गौण करके अष्टांग का पर्व में नंदीश्वर दीप जाकर विशेष आराधना करते हैं। प्रायः सभी तीर्थंकरों ने पूर्व में अष्टांग का पर्व की आराधना करके अद्भुत पुण्य संचय किया था जो उनके निर्माण में निमित्त बना था। तो अष्टांग का पर्व में मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक हम जो आराधना करते हैं वह तीनों भवों में संसार, तीन भवों में संसार से पार लगा देती है। तो हम कैसे अष्टांग का पर्व मनाएं, तो इसमें ग्रंथ में उल्लेख आया है कि हम मनुष्य हैं, हमारा पुण्य और सामर्थ्य इतनी नहीं कि हम नंदीश्वर द्वीप जा सकें, पर हमारा पुण्य इतना भी क्षीण नहीं है कि हम स्थापना निक्षेप से अष्टांग का पर्व की आराधना ना कर सकें। तो कृत्रिम जिनालय एवं जिनबिंबों में अकृत्रिम जिनालय और जिनबिंबों की परिकल्पना करें और विशेष प्रयास ये करना चाहिए कि हम आरंभ से बचें, क्योंकि जिस दिन उपवास आदि होता है उस दिन कहा गया अंजन मंजन, यानी कई लोग ऐसा भी करते कि जिस दिन उपवास होता है मंजन आदि नहीं करके, अंजन भी नहीं लगाना, श्रृंगार आदि नहीं करना और स्नान भी नहीं करें। अगर पूजन आदि नहीं करना है, आहार दान नहीं देना है तो मंदिर में दिन व्यतीत करें। ये उत्कृष्ट चर्या और विधि लिखी है कि हम कैसे मुनि बने, कैसे आरिका बने। इसके अभ्यास के लिए ये व्रत उपवास कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए रखे जाते हैं कि हम सादगीपूर्ण जीवन शैली बनाएं। जैसे पर्युषण में हम करते हैं उसी प्रकार से मर्यादित भोजन आदि करके इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो एक स्तुति आती है अष्टांग का, यानी नंदीश्वर व्रत के उपलक्ष्य में मन वच काया से नमो त्रिलोक के जिनगे, लक्ष्य ही मेरा प्रभु पाऊं मोक्ष विदेह। अकृत्रिम जिन बर प्रतिमाएं जहाँ जहाँ पर राजते हैं, नर सुर और नागपतियों से अभिनंदित हैं वंदित हैं। 7 करोड़ 72 लाख भवन वास के जिन ग्रह हैं, असंख्य जिन ग्रह वेंतर सुर के भवनों में अति मनहर हैं। ज्योतिष सुर गण पूजित अनगिन चैत्यालय को नमन करूं, भाव यही सब विकल्प तज कर सिद्धालय को गमन करूं। वैमानिक सुर के विमान में सुरगण करते हैं पूजन, 1,84,097 23 जिन ग्रह को बंदन। 4 शतक 58 जिन ग्रह मध्य लोक में शाश्वत हैं। अष्टम दीप सुनंदीश्वर में 52 जिन ग्रह भास्वत हैं। हर एक दिशा में उन्नत उन्नत 13 गिरिवर हैं। अंजन दधि मुख रतिगर गिरि पर अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। कार्तिक फागिन और आषाढ़ की शुक्ल पक्ष अष्टम तिथि से भक्ति करते 8 दिवस तक सभी देव आकर दिवि से। दिव्याक्षत चरुदीप धूप और दिव्य सुमन आदि लेकर मुख्य इंद्र सौधर्म शेष सुर हर्षित होते पूजन कर। सुरगण नंदी सुर मंदिर की प्रदक्षिणा कर पुलकित हो।
पंचमेरु की परिक्रमा फिर अर्चन कर आनंदित हो। सर्व अकृत्रिम जिन सदनों की तीन योग से भक्ति करूं। नंदीश्वर पूजन आदि कर पूर्ण बयान कर मुक्ति वरूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंदीश्वर की स्तुति लिखी गई है कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। एक जिंदगी में बहुत आवश्यकता होती है हमारे लाइफ को व्यवस्थित करने की, लाइफ को मैनेजमेंट करने की, क्योंकि आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में एक बहुत अच्छी गाथा दी है लाइफ मैनेजमेंट के लिए कि हम अपने जीवन जिए तो ऐसे जिए जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। तो एक बहुत अच्छी गाथा आती है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावना बचती। यानी कैसे चलें, कैसे उठे, कैसे बैठें कि जिससे पाप का बंधन ना हो। यह जब शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, तो भट्टकेर स्वामी जी से जब शिष्य ने प्रश्न किया महाराज से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी सरल भाषा में उत्तर दिया। आचार्य महाराज बड़ी सरल भाषा में उत्तर देते हैं। जब शिष्य ने कहा कि मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाऊं कि जिससे मुझे पाप का बंधन ना हो, क्योंकि आज पाप की मात्रा अधिक है, पुण्य की मात्रा कम है, क्योंकि आज पुण्य के काम कम होते हैं और पाप के कार्य अधिक होते हैं। तो कदम चरे कदम चिट्ठे वाली जो गाथा चल रही है उसका यही अर्थ है कि कैसे चलें तो देखकर चलें। लोग क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं, कई बार कांटा लग जाता है पैर में, कई बार कांच लग जाता है, और भी एक्सीडेंट आदि हो जाते हैं। कई बार मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं और बात करने पे मगन हो जाते हैं और इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमेशा लिखा है कि कोई भी एक कार्य करें, पूजन आदि कर रहे हैं तो पूजन अच्छे से करें, आहार दे रहे तो आहार दान अच्छे से करें, अभिषेक कर रहे हैं तो अभिषेक, जो भी कार्य कर रहे हैं। बच्चों को शाम को हमने बताए थे बहुत सारे टिप्स, अभी पूरे बच्चे तो आते ही नहीं हैं, जितने आते हैं उनको बताए थे कि कैसे पढ़ाई में मन लगे, वो अभी नहीं बता रहे हैं चूंकि आज रविवार का दिन है और बच्चे तो बहुत सारे आए हैं, वो शाम को अलग से फिर बताएंगे और कुछ मिनट में अपनी बात पूर्ण करेंगे कि कैसे अपने जीवन को हमें अच्छा बनाना है। तो हमने अभी तक जितने रिसर्च किए हैं उस रिसर्च में एक ही बात सामने आई है, बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई और आचार्य ऋषि के मुख से जो सुना और बड़े बड़े ग्रंथों का जो स्वाध्याय किया उसका फल यही है, इतने वर्षों में जो अनुभव किया कि सबसे पावरफुल होती है शांति धारा, स्तोत्र पाठ और जाप। यानी इतने पावरफुल होते हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा इन्हीं में होती है। आप अमेरिका चले जाओ, विदेश में कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बनी अभी तक दुनिया में। एक ही वैक्सीन बनी है, भगवान की भक्ति। और गंधोदक के बारे में भी हम आगे बताएंगे, कभी प्रसंग आएगा। इतनी ऊर्जा होती है गंधोदक में भगवान के कि दुनिया में कहीं नहीं होती है। लेकिन हमने पिछली बार यहाँ बताया था और भी अन्य स्थानों पर बताया कि शांति भक्ति में एक पंक्ति आती है, विद्या भेषज मंत्र तो ही हवनई, यानी विद्याएं भी काम करती है, भेषज माने औषधि भी काम करती है, विद्या भेषज मंत्र भी काम करते। जैसे वर्तमान में ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिंद्राय नमो नमा या नमा दोनों मिलते हैं, लोग जाप कर रहे हैं। तो ये जाप विशेष ऊर्जा प्रदान करती है। इस जाप के माध्यम से विशेष ऊर्जा आती है, चाहे जाप हो, चाहे स्तोत्र पाठ हो, चाहे शांति धारा हो, इसमें मंत्र जब आ जाते हैं तो विशेष ऊर्जा आती है। तो विद्या भेषज मंत्र तो ही माने जल होता है, जल भी औषधि का काम करता है। हवन अनुष्ठान आदि जो होते हैं, विधान होते हैं, पूजन आदि होती है, ये प्रतिदिन जो अपन करते हैं, ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं। दुनिया में इससे अच्छी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी, ना बनेगी। अभी तक जितने भी अनुष्ठान हुए हैं, जितने लोगों ने भी सिद्धियां हासिल की हैं, वो इन्हीं मंत्रों के द्वारा सिद्धियां हासिल हुई हैं। इसलिए इन सबको करते हुए कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे जब भुंजे ज कदम पावना बजदी, यानी कैसे चले तो एरिया समिति पूर्वक चले, सहन भी करें तो अच्छे से करें और चेष्टाएं
जो अपन यदवा तदवा करते रहते प्रवृत्तियां, वो उनको रोकें तो अपना पुण्य बढ़ेगा। तो जीवन में अगर अपन को ऊंचाइयों को छूना है, हम तो चाहते हैं कि दुनिया के जितने जीव हैं सभी स्वस्थ रहें, सबकी गरीबी दूर हो, सबको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, सबका जीवन बहुत अच्छा बने, सबके कष्ट दूर हों। ऐसी भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है 16 कारण भावनाओं के माध्यम से। तो आज हमने अष्टानी का पर्व के प्रथम दिन ये आपको प्रसंग सुनाया कि अष्टानी का पर्व का क्या महत्व होता है, और इन पर्वों में विशेष अनुष्ठान होते हैं, साधनाएं होती हैं, तप होते हैं, लोग उपवास करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सबके उपवास निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी भावना तो अनुमोदना तो कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते तो लिखा है तत्वार सूत्र में आता है, जम सक तम की रही। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो दान नहीं दे पाता है, तो वो क्या करे, अनुमोदना तो कर सकता है। ये आगम में ऐसा थोड़ी लिखा है कि सभी दान दें, जिसके पास है वो नहीं दान देता तो ये भी दोष है, होते हुए भी नहीं देता है तो दोष है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो अनुमोदना करें, भावना भाए। तो भावना भाने को किसको लिखा है, भावना भाने को जिसके पास कुछ होता नहीं है। तो इतनी ही बात कहकर आज हमने संक्षेप में अष्टानी का पर्व का महत्व बताया। अब आगे आप मुनि महाराज के मुख से सुनेंगे कि और कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, विशुद्धि बढ़ाएं। इसलिए आप लोग प्रतिदिन व्यवस्थित आएंगे तो व्यवस्थित पाएंगे। सुबह दोपहर शाम आपको लेना होगा प्रभु का नाम, आप आएंगे तो पाएंगे, नहीं तो बस कुछ दिन में ही, बस आपको मालूम है आगे का कुछ दिन का समय है, बस कुछ दिन है शेष, वो है विशेष। इसलिए चाहे बस अभिषेक हो, चाहे शांति धारा हो, चाहे कक्षा हो, चाहे प्रवचन हो, सभी में बड़े उत्साह के साथ आना है। लोग क्या करते हैं, जब भी कोई आयोजन होता है तो उसमें बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब भी कोई सामान्य से प्रवचन होते, कक्षा होते, उसमें दूर दूर से उदासीन से होगा, ऐसे लग रहा है जैसे सबको दीक्षा लेना हो। अरे भैया उत्साह तो दिखाओ। साधु संतों का समागम देखो, जिनसे छूट जाता है उनसे पूछो कीमत, जिनको नहीं मिल रहा है उनसे पूछो। साधु संतों का समागम बड़े दुर्लभता से मिलता है। सहपुरा वाले कई वर्षों से लगे हैं, और अभी ऑनलाइन पूरे देश के लोग सुन रहे होंगे प्रवचन, तो पूरे देश भर से आसपास के लोग आए, निवेदन किया, लेकिन उनको नहीं मिला। और आप लोगों को मिल गया तो ऐसे बैठे जैसे सबको दीक्षा लेना, उदासीन, बिल्कुल बैरागी जैसी आत्माएं बैठी हैं। खासतौर से पुरुष वर्ग तो उदासीन जैसा ही है। देखो अब बच्चों की संख्या, महिलाओं की संख्या बड़ी है, और पुरुष वर्ग तो बिल्कुल उदासीन हो गया। जैसे हम तो चाहते हैं कि इधर खुरई से 108 लोग दीक्षा ले लें, आचार्य जी को यहाँ से खबर भेज देते हैं कि यहाँ के लोग बहुत उदासीन हो गए, इनको दीक्षा ही दे दो, तो कम से कम एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा यहाँ का, 108 लोगों ने एक साथ मुनि दीक्षा ली। आपको ऐसे बैरागी नहीं बनना है। घर में रहते हुए सब जितने भी आयोजन हो रहे हैं सबको बड़े तन मन धन से अच्छे से लाभ लेना है। इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की